वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। तेरी भाभी मान जाएगी ना? और उसकी फिक्र ना कर, वो मान जाएगी। वो कैसे फिक्र ना करूं? उसी का तो सारा पंगा है। पता नहीं कैसे मानेगी यार। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। अब तुझे पता है आज हुमैरा आई थी। जरूर किसी काम से आई होगी, वरना उसके पैर कहाँ अब यहाँ पड़ते हैं। कितनी दफा मैंने उसको कहा है कि कुछ दिन यहाँ आके रह ले, अपना ही घर है उसका, आराम कर ले थोड़ा, लेकिन नहीं। महारानी साहिबा मजाल है अब वो मेरी बात सुने। वो तो अब उन्हीं की होके रह गई। बड़ी अच्छी खबर लेकर आई है आज। साबरा भाभी ने और शायद ने ना ईसा के लिए तेरा रिश्ता भेजा है। क्या भेजा है? आय हाय, ईसा के लिए तेरा रिश्ता भेजा है। और क्या भेजना था उन्होंने? और तूने क्या कहा? मैंने तो रब का लाख लाख शुक्र अदा किया है। शुक्राने के नफल भी पढ़े थे मैंने। मैं तो बस सोच सोच कर हाय खुश हो रही हूँ कि तू ईसा की दुल्हन बनी, कितनी अच्छी लग रही होगी। ईसा की दुल्हन? ईसा की दुल्हन बनूंगी मैं? बनती हूँ मैं ईसा की दुल्हन। कहा था हमेरा, इतना सौखा काम नहीं था ये। नाक पे गुस्सा रखती है ये भी, क्या करे। हाय हाय हाय। ले चाय पी ले।
मैंने नहीं पीनी। मेरे पे किस बात का गुस्सा कर रही है? मैंने साबरा से कहा था ईसा का रिश्ता भेजे। मुझे तो खुद वो एक आंख नहीं भाता। इसलिए तो उसे घर बुला बुला के चाय पिलाती थी ना। उसी सब का नतीजा है अब ये। और तू तो मुझे कह रही थी कि तूने शुक्राने के नफल पढ़े हैं। अब तू मुझे कह रही है कि तुझे वो एक आंख नहीं भाता। वाह। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि तेरा दिल ना टूटे ना ईसा के रिश्ते वाली बात से, वरना पहली मेरी एक बच्ची की जिंदगी उस घर में बर्बाद हो चुकी है। भला मैं चाहूंगी कि मेरी दूसरी बच्ची की भी जिंदगी खराब हो वहां। तो तूने मना क्यों नहीं किया साफ साफ हुमैरा को? हाय हाय, मैं क्या खाक मना करती? वो कौन सा खुशी से आई थी? वो जो पागल बैठा हुआ ना उस घर में, उसने सबकी जान अजाब की हुई है। कौन पागल? वो ईसा। हमेरा बता रही थी कल रात उसने गले में फंदा ही डाल लिया। बेगैरत। गले में फंदा डाल दिया? तो वो उसकी मौत की खबर क्यों नहीं लेके आई यहाँ? उसका रिश्ता कहाँ से ले आई? हाय फैजा, खुदा का खौफ कर। वो बेचारा मर ही जाता अगर एन टाइम पे शायद उसकी जान न बचाता। बस बस रहने दे। सब जानती हूँ मैं उसका। इतना पागल नहीं है वो जितना तुम सबको लगता है। मेरी एक बात तो सुन ले, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस ईसा से शादी नहीं करूंगी कभी। चाय पी लेते। हाय हाय, सर पे। हुमैरा, हुमैरा, ये अंधी पता नहीं कितना टाइम लेगी। जी अम्मा। तेरी माँ ने शादी की क्या तारीख बताई? अम्मा अभी कल तो बात की है, फाइजा से पूछ के ही जवाब देंगी। ये तुम लोगों ने कौन सी नई रस्म निकाली? भला लड़कियों से कौन पूछता है उनकी मर्जी? मेरे माँ बाप ने तो शादी की फौरन तारीख बता दी। अम्मा अब वो दौर नहीं रहा, लड़के लड़की की मर्जी पूछनी पड़ती है। दौर तो अभी भी वही है बहू रानी। हाँ, तरबियत वैसे नहीं होती। हुमैरा, ईसा आने वाला है, उसका खाना लगा दे। लगा देगी ना? गिरा तो नहीं देगी? लगाती हूँ अम्मा। अगर तुझे इतनी मौत पड़ रही थी तो मुझसे नहीं कह सकता था? हैं? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सबके सामने जलील कर दिया मुझे। 3 दफा कहा तुझे कि बहू बना के ले आ उसे, पर तूने तो मेरी बात कभी गौर से सुनी ही नहीं, उल्टा मुझे ही जलील करती रही। मातम तो मैं अभी भी तेरी अकल का कर रही हूँ। ईसा, एक बात बता,
ये जमाने भर में फायजा के अलावा तुझे कोई नहीं मिला दिल लगाने के लिए, हैं? अम्मा, तूने फिर वही बातें शुरू कर दी। नहीं तो और क्या कहूँ मैं तुझे? बड़ी हीरे जैसी बहू ढूंढ के लाया तू मेरे लिए। लेकिन ईसा, इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है। ये दोनों बहनें हैं ही बड़ी जादू करनी। एक ने मेरे बड़े बेटे को फंसा लिया और दूसरी ने तुझे। हाय हाय, क्या नसीब है मेरे, क्या नसीब है मेरे। रोटी तो खाता जा पूरी। भर गया मेरा पेट। क्या बकवास है यार ये। बंदा सुकून से कोई काम भी नहीं कर सकता। इस शॉप का बेस्ट नेकलेस कौन सा है? सर ये वाला। ये वाला? जी सर, ये डायमंड में है। डायमंड? जी सर। ठीक है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी सर 3 मिलियन है। 3 मिलियन? जी सर। ठीक है, कर दूँ पैक? पैक कर दो। वो फाइजा से प्यार करता है, और एक लड़की को इससे ज्यादा और चाहिए क्या होता है कि लड़का उससे प्यार करता हो? खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता शाहिद। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये ले अम्मा, तेरी दवाइयाँ भी ले आया हूँ। फेंक दे, अब इनसे मेरा कुछ नहीं होना। अम्मा देख ले, अब तू ना ईसा का गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। ना तू ये मुझे बता, मैं तुझ पे ना निकालूं तो किस पे निकालूं? ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। ना मेरी वजह से? और मैंने क्या किया है? तू दूसरी शादी के लिए मान जाता, तेरी नई बीवी आ जाती इस घर में, वो घर संभाल लेती, फायजा तो ना आती ना, और ना ये जंजाल बढ़ता। अम्मा वैसे ना तुझे खुश होना चाहिए, और फायजा बुरी लड़की नहीं है। हाँ हाँ, तुझे क्यों बुरी लगेगी? तेरी तो साली है। बुरी तो माँ है जो तुझे मत्ते देती है। अम्मा तू भी ना किधर की बात किधर जोड़ देती है। अभी तो तुझे दुआ करनी चाहिए कि फुप्पो फाखरा मान जाए। जान तो मेरी फंसा दी है ना, है? जिस औरत के मैं मुंह नहीं लगना चाहती, उसके सामने मुझे सवाली बन के खड़ा होना पड़ रहा है। मौज तो उसकी लग गई है ना। हाँ करती है तो मैं बसती हूँ, ना करे तो मैं जलील होती हूँ। हाय अम्मा मैंने देखा है, वैसे ना तेरा कोई हाल नहीं है, ना किसी भी हाल में तू खुश नहीं है। हेलो। हाँ हेलो मरियम। हाय सर, कैसे हो? अरे भाई तुम मेरी छोड़ो यार, ये बताओ ज़रार कहाँ गायब है? क्या मतलब? यार मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसको कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ तो वो सो रहा होगा ना। आई नो हिम यार, वो कभी दोपहर तक नहीं सोता। आई थिंक ही इज नॉट फाइन। यार मैं ट्राई करती हूँ उससे कनेक्ट करने की, और तुम परेशान मत हो, वो ठीक होगा, डोंट वरी। ओके बाय। ओके बाय।
बच्चे, तुम मिलो मुझे। परेशान करके रखा हुआ है, कहाँ जा सकता है? हुमैरा, फुप्पू ने क्या जवाब दिया फिर? अभी कल ही तो बात की है, फाइजा से पूछ के ही जवाब देंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अम्मा ईसा के लिए मानेंगी। क्यों? ना मसला क्या है मेरे भाई में? कोई लूला है, लंगड़ा है, या वो कोई नशा वशा करता है? वो ऐब क्या है उसमें, ना बता। आप नाराज क्यों हो रहे? ईसा सिर्फ मेरा देवर नहीं है, मुझे मेरे छोटे भाइयों जैसा प्यारा भी है। कोई बुराई या ऐब नहीं है उसमें। मसला सिर्फ यह है कि वो कमाता नहीं है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, कमाना भी शुरू कर देगा वो। आप बड़े हैं इस घर के, समझने की कोशिश करें। अगर बगैर कमाए ईसा बीवी की जिम्मेदारी सर पे डाल लेगा तो उन दोनों का गुजारा कैसे होगा? ना मैं ना अभी जिंदा हूं, इतना भी नहीं कर सकता मैं अपने छोटे भाई के लिए। और वैसे भी ना वो फाइजा से प्यार करता है, और एक लड़की को इससे ज्यादा और चाहिए क्या होता है कि लड़का उससे प्यार करता हो? खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता शाहिद। कल को बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आप कब तक मैनेज करेंगे ये सब कुछ? तू ना मेरी एक बात ध्यान से सुन ले और समझ ले। फुप्पो का ये एक इनकार ना हम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। समझ ले ये तू बात। ईसा, तूने वो किचन का नलका ठीक करा दिया था? हाँ भाई, वो तो सुबह ही करा लिया था मैंने। चल अच्छा। भाई वो हाँ, क्या बना? किसका क्या बना यार? भाई देख यार, तंग ना कर यार, वो बताएं क्या बना। ओ यार, और तू पागल वागल तो नहीं हो गया ईसा? ठीक है, समझ गया मैं। अब तू भी नहीं बताएगा मुझे? ओ भाई, यहां मेरी जान पे बनी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। ओ सदके जाऊं तेरी खुद एतमादी के मैं। पैसा तो तू एक नहीं कमाता, ओए कोई क्यों ब्याएगा अपनी लड़की तेरे साथ? यार इतनी सी बात भाई, वो पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा, तो फिर कमाता क्यों नहीं है? इधर तू पैसा कमाना शुरू कर, उधर दुल्हन तेरी राजी। यार ओ भाई, जाता रहता हूं मैं नौकरी की तलाश में, मिलती ही नहीं यार। मुझे कहते हैं चपड़ासी की नौकरी कर ले। तू बता भाई, मैं चपड़ासी की नौकरी करता हूं, अच्छा लगूं मैं? तू एक काम कर। क्या? कोई काम ना कर। वो जो तेरी हरकतें हैं ना, तुझसे फायजा तो क्या कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी। अजीब बंदा है तू, ना कोई खुश है इस रिश्ते से, ना कोई राजी है। उस पे तेरे नखरे नहीं मान।
और तेरी भाभी पे कितना दबाव डाल लूंगा मैं। यार भाई मुझे 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 कुछ नहीं पता। तू कुछ करना यार। तुझसे तो कुछ होना नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करता हूं कल अपनी फैक्ट्री में तेरी नौकरी के लिए बात। फैक्ट्री में नौकरी? ना तो और जनाब को पाकिस्तान का वजीर आजम लगना है। देखी सब अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, फोकस कर ले, थोड़ा फोकस। ठीक हो जाएगा सब। इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? बैक सीट पे कुछ गिफ्ट्स पड़े हैं, मेरे रूम में ले आओ। ये लो। अस्सलाम वालेकुम नूर बीबी। वालेकुम सलाम मरियम बीबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सरार कहाँ है? शायद वो अपने रूम में फ्रेश हो रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला दूं? नहीं, आ जाएगा, मैं वेट कर रही हूँ। नूर बीबी। जी बीबी जी। मुझे एक कप चाय पिला दें। ठीक है। थैंक यू। इसका मतलब है बर्थडे की तैयारी अभी से चल रही है। दैट्स ग्रेट। Well, it's not fair to breach someone's privacy, madam. सरार, कहाँ थे तुम? तुम्हें कितनी कॉल्स की है सदनी और मैंने, तुम्हारा नंबर भी ऑफ था। Come on यार, मैं सो गया था, मेरा फोन डेड हो गया था। इसमें इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी बंदा बता देता है। हम इतने परेशान हो रहे थे। ऐसे करते हैं यार, तुम्हें अच्छा लगता है हमें परेशान करना? क्या यार सरार, भाई कहाँ पे था तू? Not again, dude. बैठ जा। I was worried for you यार। ना तू कॉल उठा रहा था, ना मैसेज रिस्पॉन्ड कर रहा था, क्या करता मैं? ओके गाइस, नो मोर आर्ग्यूमेंट। अब इसकी सजा ये है कि हमें लंच पर लेके जाएगा अभी। बोलो, मंजूर है? पेनल्टी तो बनती है भाई। फाइन। तुम लोग वैसे कुछ घर से नहीं खा के लाते? नहीं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, मुझे पहले चेंज करने दो। ओके गो, वी आर वेटिंग। इतनी देर में भिजवा दूं कुछ? नहीं भाई, पेनल्टी है तो बाहर से ही खाएंगे। नहीं, मैंने चाय का बोला वैसे। ओके फाइन। हाँ बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है वी शुड गो फॉर पिज्जा या फिर स्टेक भी खा सकते हैं हम। सियाने कह गए हैं, दोस्तियां और रिश्तेदारियां अपनी हैसियत के लोगों में करनी चाहिए। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। तैनू तकियां बिना नहीं दिल रजदा, मुहल्ले विचों कुछ ना करी, धीमा वास्ता हो बीबा सोने। और सुना प्यारे लाल, क्या बना भी तेरी लव स्टोरी का? अब बनना क्या उस्ताद, लगता है अपनी मोहब्बत का दी एंड होने वाला है। ले दस,
ओए सुबह सुबह क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? और तो क्या कहूँ उस्ताद, उस्ताद ये दुनिया की अमीरी जब तक ना हो ना, दिल की अमीरी पे दुनिया लानत नहीं भेजती। अब तू देख, नौकरी मेरे पास है नहीं, शादी वो मुझसे कर नहीं रही। और उस्ताद एक बात बता, पूछ। ये पैसा क्या इतनी अहम चीज़ है? मुझे देख, अकेला रहता हूँ, ना को आगे ना को पीछे, मेहनत करता हूँ, खुद ही खाता हूँ। मेरी बात सुन, ओए इंसान को ना ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी नहीं खिलाता। तू खुशकिस्मत है, वो तेरा भाई तुझे घर बिठा के खिला रहा है आज तक। लेकिन अभी तुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं शहजादे, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो क्या तो ठीक रहा उस्ताद, शायद मैंने ही महसूस नहीं किया। और मैंने तुझे कितनी बार कहा एफए कर ले, एफए कर ले, पर तू भी मैट्रिक करके हाथ पे हाथ रख के बैठ ही गया। अच्छा उस्ताद, पढ़ाई करने से तो राम है। अब कोई पैसे कमाने के तरीके बता। हाँ मेरी जान, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि शादी वादी करना ना कुछ सोखा काम नहीं है। चल सोचता हूँ कुछ तेरे बारे में भी, टेंशन ना ले, सेट हो जाएगा सब। तुम्हें पता है मैं नहीं आ पाऊंगी। प्लीज यार। यार देखो, अगर कोई दिन का फंक्शन होता तो शायद मैं कोई बहाना मार के इजाज़त ले लेती, लेकिन रात का फंक्शन अम्मा नहीं आने देंगी। प्लीज़ यार कुछ करो, तुम एक ही तो मेरी दोस्त हो, और तुम्हें पता है पूरे 5 साल बाद सेलिब्रेट कर रही हूँ। अब तुम नहीं आओगी तो मज़ा नहीं आएगा ना। वैसे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया। असद, ज़रार, हमज़ा, रूबी, बस यही है, बाकी मामा के गेस्ट हैं। और तुम्हें पता है मामा भी तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ। क्यों? उन्हें किसने बताया मेरा? यार तुम्हारी इतनी तारीफ़ की है मैंने उनके सामने, वो रोज़ मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हें घर इनवाइट करूँ, और अब तो मौका भी है यार, प्लीज़। एक तरकीब हो सकती है। क्या? शायद काम कर जाए। हाँ हाँ बताओ। तुम ऐसा करो, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ हाँ ज़रूर, फिर तो मिल ही जाएगी ना इजाज़त। शायद तुम्हारी बात मान जाए। डेफिनेटली। तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मैंने ज़रार का गिफ्ट देख लिया। क्या? जो उसने तुम्हें बर्थडे पे देना है? वो कैसे? वो चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन उसकी कोई भी चीज़ मुझसे छुपी नहीं रह सकती। और तुम्हें पता है क्या है बर्थडे गिफ्ट? डायमंड नेकलेस। तुम्हें बर्थडे वाले दिन दिखाऊंगी। इतना प्यारा है कि क्या बताऊं। कम से कम 40-50 लाख का तो होगा। 40-50 लाख? वाह, फिर तो मुझे जरूर दिखाना तुम। हम भी देखें इतने सारे पैसे कैसे एक छोटी सी चीज में समा जाते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, बर्थडे पे दिखाऊंगी तुम्हें। चन मेरे मक्खण के हंस के एक पल है इधर तकण के नजरा रस नैना दा। ओए टीटू, ओए अच्छू पांडियों वाले का मोटरसाइकिल है ये। अब
पिछली दफा भी उसने मुझे लामा दिया उधर चौक में खड़े होके, कहता है कि तेरे शगीरत चंगा काम नहीं करते। और मेरी बात सुन, सारा काम हमारी दुकान से ना ये साजे के पास जाना शुरू हो गया, ध्यान से काम किया कर और तोड़ ना दे मीटर उसका। ओ चन मेरे मक्खना के हंस के एक पले है इधर। ओ खैर फुल्ला ते पैर, दादा जी क्या हाल है? हाँ उस्ताद जी, क्या बताऊं यार। ओए मेरी बात सुन, कुछ देखा था तूने? मैंने तो बहुत कुछ देखा है, और तूने क्या देखा है उस्ताद? वो मैंने क्या देखना है, वो मैंने यही देखा है कि गड्डी कोई और लड़की चला रही थी और साथ फैजा बैठी हुई थी। हाँ यार, मैंने भी यही देखा है। समझ नहीं आ रही यार, फैजा ऐसे मोहल्ले में गाड़ी में तो कभी नहीं आई, और हो सकता है कोई सहेली वहेली हो, कॉलेज से छोड़ने आई हो। ओए मेरे भोले बादशाह, गड्डी को ना देख, फैजा को देख, फैजा को, और साथ दुआ कर कि जब भी ये गड्डी इधर आए तो उसकी ये सहेली छोड़ने उसको आए। किसी दिन ये ना हो कि सहेली की जगह उसका भाई छोड़ने आ जाए। मजाक मजाक मेरे मखौल कर रहा हूं मेरे जिगर, गुस्सा क्यों करता है तू? ध्यान से जरा है। चाय पिएगा तू? बकवास करता रहता है उस्ताद। चलो टीटू पुत्र है, और जा 2 कप चाय बोल के आ, और जा भी शक्ल क्या देख रहा, चल जा। मान से रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है मैंने इनको, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ओ चन मेरे मक्खना के, और बंद कर दे यार। कर देते हैं बस, कभी टैलेंट को ना मानना तुम लोग। आंटी कॉलेज के सारे दोस्त आ रहे हैं और फिर फायजा नहीं आएगी तो हम बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे खुद इजाज़त लेने आई हूँ। सालगिरह, मतलब कि ये बहुत देर तक चलेगा रात को? ना पुत्र जी, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है लड़कियों को बाहर अकेले रातों को देर तक भेजने का। नहीं आंटी, इतनी देर नहीं होगी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जल्दी से ड्रॉप कर दूंगी। इतनी रात होगी है फैजा, इतनी देर तक ना जागा कर। मैं चाय लाई हूं तेरे लिए, चाय पी ले। अम्मा तुझे पता तो है कहाँ वक्त मिलता है दिन में पढ़ाई करने का, सारा दिन इसी में गुजर जाता है काम करने में। लेकिन ये अच्छा किया तो चाय ले आई, सुस्ती सी हो रही थी। ये जो तेरी सहेली आज कार आई थी, किसी अच्छे खाते पीते कराने की लग रही थी। है तो, लेकिन शुक्र है बाकी अमीरजादों की तरह उसका दिमाग नहीं खराब। इसके कार में कौन कौन होता है? अम्मा मुझे क्या पता, मैं कौन सा उसके घर जाती रहती हूँ रोज, ना मैंने कभी उसे पूछा है। इतने सालों से वो तेरी सहेली है और तुझे ये नहीं पता
कि उसके आगे पीछे कौन है? तुझे ये पता है कि उसके कितने बहन भाई हैं? कि ये भी नहीं पता अब तुझे? मुझे लगता है इकलौती है वो। मैंने नहीं कभी देखा उसका कोई बहन या भाई। सियाने कह गए हैं, दोस्तियां और रिश्तेदारियां अपनी हैसियत के लोगों में करनी चाहिए। माँ, वो दोस्त है मेरी। क्या तू बात को कहां से कहां तक ले जाती है? दोस्ती तक की बात है तो फिर ठीक है, इससे आगे की ना कुछ हो। चल, बहुत देर होगी है, सो जा अब तू। हाय 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 हाय। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये हमें भी जला डालेगी। अम्मा, कोई खुदा का खौफ कर और कुछ खुदा का खौफ कर ले। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं तो ये कह रही हूँ, उसकी माँ ने अनायत को मार दिया, अब वो तुझे मार देगी। आप एक औरत हैं और औरतें जेलस हुआ करती हैं दूसरी औरतों से। आज हम भी देखेंगे जेलसी के जलवे। बैठा तक हुण रावा